राजस्थान के किलों में अगला किला है गागरोन दुर्ग। यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो बिजल देव ने करवाया था। डोड परमारों का जो राजा था बिजल देव, उसने करवाया 11वीं शताब्दी में। ठीक है। बिजल देव से इस किले को देवन सिंह खींची, जो खींची राजवंश के संस्थापक भी थे, जिनका दूसरा नाम दारू भी है, उन्होंने छीन लिया था और उन्होंने इसका नाम रखा गागरोन। इस किले के कुछ और नाम भी हैं, दुल्लरगढ़, डोडगढ़, गरगराटपुर। ठीक है। गरगराटपुर रखने का एक कारण है, यहां पे भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की साधना स्थली थी, उनके नाम से इस किले का नाम गरगराटपुर रखा गया है। ये एक ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग मतलब जल दुर्ग। ये आऊ और काली सिंध नदी के संगम पे बना हुआ है। इसको स्थानीय भाषा में सामेल कहते हैं। ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सामेल। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, अपने जो ज्यादातर दुर्ग हैं वो बने हैं अरावली पर्वतमाला पे, लेकिन ये जो दुर्ग है वो विंध्याचल पर्वतमाला पे है। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला की एक चट्टान है, उस चट्टान पे स्थित है। इस किले का जो क्षेत्रफल है वो है 23 हेक्टेयर। यहां पे एक जालिमकोट नाम का परकोटा है। ठीक है। उस परकोटे का जो निर्माण है ना, वो कोटा के सेनापति थे जाला जालिम सिंह, उन्होंने करवाया था, इसलिए इस परकोटे को जालिमकोट कहा जाता है। ठीक है। आगे आओ। यहाँ पे खिंची शासक जैतर सिंह थे। उस टाइम अलाउद्दीन, पता है आपको, राज्य विस्तार की नीति पे चलने वाला आदमी था। वो अपनी सीमाएं विस्तार कर रहा था, सीमाएं बढ़ा रहा था, तो उसने इस पे एक असफल आक्रमण किया था। तो जैतर सिंह के समय खुसरान के प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे अमीदुन चिश्ती, जिनका दूसरा नाम है मिठे शाह। वो यहाँ पे आए थे और यहीं पे उनकी क्या मृत्यु हो गई थी। उनकी मजार पे औरंगजेब ने ऐतिहासिक दरगाह बनवाई थी। इसमें जोहर कुंड है एक। यहाँ पे 3 प्रवेश द्वार हैं, सूरज पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर कौन सा है? मधुसूदन मंदिर। यहाँ पे कोटा राज्य के जितने भी सिक्के चलते थे, उन सारे सिक्कों का निर्माण यहीं पे होता था। मतलब कोटा राज्य की टकसाल कहाँ थी? यहीं थी। ठीक है। यहाँ पे एक बुलंद दरवाजा है, उस दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यहाँ पे 2 निर्माण करवाए। पहला क्या करवाया? मिठे शाह की दरगाह। ठीक है। यहाँ पे औरंगजेब ने करवाई थी इसका निर्माण, मिठे शाह की दरगाह का निर्माण। और दूसरा उसने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है। डेकुली और अरादा, ये 2 एक यंत्र हैं। अपन ने पद्मावत मूवी देखी है रे सबने? हाँ, पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन आता है दिल्ली से दोबारा, जब वो रावल रतन सिंह को आजाद करवा लाती है पद्मिनी, उसके बाद आगे बैठता है, वो बाहर बोले इंतजार करूंगा सूरज की किरण के साथ देखूंगा दर्शन। तब आपको याद हो तो वो एक गोले के आग लगा के फेंकते हैं, जो किले के अंदर या किले की दीवारों पे जाके लगता है। देखा होगा सबने, पिक्चर देखी है ना? वही, उसको कहते हैं अरादा, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र। ठीक है। और ढेकुली होता है, सिर्फ पत्थर फेंकता है। ठीक। फिर एक गिद्ध कराई, ये किले का सबसे ऊंचा भाग था। यहां से जिसको सजाए मौत दे दी जाती है ना, जैसे राजा था, राजा ने घोषित कर दिया दफा 302 के तहत सजाए मौत देनी है, तो उस आदमी को यहाँ खड़ा करते थे और यहां से धक्का मार देते थे कि जा जिल ले अपनी जिंदगी। तो उसको गिद्ध कराई कहते हैं। ठीक है। पिप्पाराव, पिप्पाराव क्या? गागरोन के खिंची शासक प्रताप सिंह का जन्म इसी किले में हुआ था। जैतर सिंह की 3 पीढ़ी के बाद की बात है। इन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया। ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, मतलब जब फिरोज शाह तुगलक सल्तनत चला रहा था उसी टाइम के थे। और इसी नदी के किनारे संत पिप्पा की छतरी बनी हुई है, और यहीं पे
रामानंद की भी छतरी बनी हुई है, एक संत रामानंद हुए थे, उनकी भी छतरी यहीं पे बनी हुई है। ठीक है। झालावाड़ के किले में जो एक गागरोन दुर्ग है, इसमें दो साके होते हैं। पहला साका होता है 1423 ईस्वी में। कब? पहला साका होता है 1423 ईस्वी में। राजा कौन कौन थे? मांडू शासक होशंग शाह। वह गागरोन के शासक कौन थे? गागरोन के शासक थे अचलदास खिंची। ये जो अचलदास खिंची हैं, ये महाराणा मोकल के दामाद थे। महाराणा मोकल अपन सभी जानते हैं, महाराणा कुंभा के जो पापा थे, उनके दामाद थे। इनकी जो रानी थी वो महाराणा कुंभा की बहन थी, लीला मेवाड़ी। लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में यहाँ पे जोर होता है। ठीक है। और अचलदास खिंची और लीला मेवाड़ी का बेटा था महाराणा कुंभा का भांजा पालन सिंह। इसको इन्होंने क्या किया, लड़ाई से पहले ही बाहर भेज दिया कि हम अगर मर भी जाएं तो हमारा वंश चलता रहे। तो वंश को बचाने के लिए पालन सिंह को पहले ही वहां से निकाल दिया गया था किले से। इस किले के साके का जो वर्णन है, पहला जो साका है, इसका जो वर्णन अपने को मिलता है वो अचलदास खिंचीरी वचनिका जो शिवदास गांडन ने लिखी थी उसमें मिलता है। किस भाषा में लिखी हुई है? डिंगल भाषा में लिखी हुई है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे हो। यहाँ का जो गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा है वो होता 1444 में। बाप बेटे दोनों ही लड़ने मरने को तैयार रहते थे। अचलदास खिंची गया, अब कौन है? मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम व पालन सिंह, अचलदास का बेटा। ये कुंभा का भांजा था, कुंभा के समकालीन है लगभग। और इसको पहले साके के दौरान इसको बचा लिया गया था, लेकिन दूसरे साके में ये वहां पे खुद खड़ा था। इसमें इसकी हार होती है पालन सिंह की, और मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम जो है वो विजयी होता है। ठीक है। और इस किले का नाम विजय के बाद महमूद खिलजी रखता है मुस्तफाबाद। ठीक है। कुंभा इसकी सहायता के लिए, पालन से अपने भांजे की सहायता के लिए अपना एक सेनापति भेजता है, धीरा। और उस सेनापति की भी मृत्यु इसी युद्ध में हो जाती है। ठीक है। इस युद्ध का जो वर्णन है वो मिलता है अपने को मुआसिरे महमूद शाही में। किसमें मिलता है? ये किताब है मुआसिरे महमूद शाही। इस किताब में अपने को इस साके का वर्णन या इस युद्ध का वर्णन अपने को मिलता है। ये जो किला है वो ओशंग शाह, महमूद खिलजी प्रथम, बहादुर शाह व अकबर के अधिकार में रहा था। ये चीजें कुछ जो अपने को याद रखने वाली हैं वो है। अकबर ने इस किले को बीकानेर के जो राठौड़ थे, पृथ्वीराज राठौड़, उनको सौंप दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक चीज याद रखने वाली है। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक किताब लिखी थी, कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, 1577 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा आडा जो थे उन्होंने इसको पांचवा वेद कहा है। कौन सा? पांचवा वेद का। और 19वां पुराण का। क्या क्या बोला उन्होंने? पांचवा वेद और 19वां पुराण। किसने बोला? दूसरा आढ़ा, नाम याद रखना है। ठीक है। इस जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना, वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो ये किताब है, इसकी जो रचना हुई है वो इसी किले में हुई है। ठीक है। जहांगीर के टाइम पे ये किला सौंप दिया गया था राव रतन आड़ा को, जो बूंदी के थे। ठीक है। 1631 में शाहजहां के टाइम पे जब कोटा राज्य की स्थापना हुई तो इस समय इस किले को किसको सौंप दिया गया? माधो सिंह को सौंप दिया गया, कोटा के जो थे। बाद में विश्व धरोहर सूची में इस किले को शामिल किया जाता है। कब? 21 जून 2013 को इस किले पे पहला डाक टिकट जारी होता है 2018 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। ठीक है। चलो आ जाओ, अगला किला पढ़ते हैं हम।